नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का nवां पद यानी nth टर्म निकालना हमने सीखा था। nवां पद या कह सकते हैं nth टर्म, और इसको हम शो करते हैं Tn से, है ना। तो Tn बराबर हमने पढ़ा था, Tn मतलब nth टर्म या nवां पद, ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे a क्या था, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, n क्या था, जितना नंबर है इस टर्म का वो n है ना, तो पद की संख्या जो है वो n है, और d क्या था, d सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था, इस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का n पदों का योग। ध्यान रखना है, ये जो Tn होता है या तो nवां पद होता है या n पदों का योग होता है, यानी सम होता है n टर्म्स का। तो वो दोनों स्टार्टिंग से होते हैं ना, एक नंबर से लेके, वन नंबर टर्म से लेके, और उसके बाद में नंबरिंग की जाती है। बीच में से नहीं होता है कि बीच में से तीसरा पद, है ना, ऐसे नहीं होता है, या एंड से नहीं होता है, वो स्टार्टिंग से रहता है हमेशा। ठीक है, कि स्टार्टिंग से इतने नंबर का टर्म हमें निकालना है, या स्टार्टिंग से इतने टर्म्स तक का हमें सम निकालना है या जोड़ निकालना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी एपी के पहले n पदों का योग या सम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट n टर्म्स का सम। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि एक एपी है आपके पास। एपी को हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, a, फिर अगली टर्म होगी a प्लस डी, फिर अगली टर्म होगी a प्लस टू डी, इसी तरह से चलता रहेगा। और n नंबर की जो टर्म्स होगी वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो ये तो सारी टर्म्स हो गए, यानी सारे पद हो गए। अब हमें इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो अगर मैं इनको प्लस कर दूं, यहाँ कोमा हटा के इनके बीच में प्लस कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको प्लस लगा के लिख दिया, तो ये इन सब का टोटल हो जाएगा या इनका सम हो जाएगा, है ना। इसको मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये बराबर आया किसके, एस एन के। एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, एस का मतलब सम हो गया, यानी जोड़ हो गया कि कितनी टर्म्स का हम जोड़ कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर। तो वो आपका मैंने एक बार एस एन से दिखा दिया, तो ये जो भी इनका जोड़ जो आएगा उसको मैंने एक बार एस एन मान लिया। ठीक है, अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ। इसी एस एन को मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, है ना। एन नंबर वाली टर्म्स जो है उसको सबसे पहले लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे n नंबर वाली टर्म्स लिख दी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद इससे पीछे वाली टर्म मतलब n में से एक कम है ये, तो दो कम हो जाएगा, यानी एक टर्म और पीछे आ जाएंगे तो n माइनस टू हो जाएगा। तो इससे पीछे वाली टर्म्स आएगी a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। फिर इसके पीछे वाली टर्म्स तो वो आएगी a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, ऐसे ही आएगा। और इसी तरीके से अगर हम चलते रहें तो लास्ट टर्म जो आएगी वो a ही आएगी, क्योंकि हम इधर से लिख रहे हैं ना, तो a प्लस डी, फिर a लास्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे a आएगा। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, देखिए दोनों ऐसे नहीं है, ये मैंने 1 से लेके n तक की टर्म्स लिखी, ये n से 1 तक उल्टे लिखी, है ना। जोड़ तो आप कैसे भी कर लो, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी लिखो, फिर c प्लस बी प्लस ए लिखो, फर्क तो पड़ना नहीं है, दोनों बराबर ही आएंगे। इसका मतलब ये दोनों ही ऐसे नहीं है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 2fn बराबर, इधर क्या मिलेगा, देखो इस a के अंदर ये जुड़ेगा, तो a और a क्या हो गया, 2a, और यहाँ तो d है नहीं, यहाँ पे n-1 d है, तो वो आगे आ जाएगा, ये टर्म मिलेगी आपको। प्लस दोनों सेकंड टर्म्स को जोड़ेंगे तो a और a जुड़ के क्या हो जाएगा, 2a। अब देखो d कितने होंगे, यहाँ पे d एक है, यहाँ पे d है n-2, तो एक d प्लस का और जुड़ जाएगा, तो n-2 में एक और जुड़ गया, तो n-1 हो गया, प्लस 1 और हो गया इसमें, तो n-1 हो जाएगा, n-1 d हो गया।
ऐसे ही थर्ड टर्म में ये जोड़ेंगे आपस में, तो ए और ए तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और n-3d है उनमें 2 और जोड़ेंगे तो -3 + 2 यानी माइनस का 1 बचा, तो n-1d हो जाएगा। और इसी तरह जोड़ते हुए जब लास्ट टर्म पर पहुंचेंगे तो लास्ट टर्म a और a 2a हो जाएगा, और d इसमें तो है नहीं, इसमें ही है, तो n-1d हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि जो n टर्म्स हैं सारी की सारी वो सेम ही आ रही है, देखो ठीक है, 2a + n-1d, 2a + n-1 * d सारी सेम आ रही है। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखो आ रहा है जैसे 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार आ रहा है, n बार। तो अगर मैं 3 + 3 + 3 को n बार जोड़ता हूं तो मैं डायरेक्ट 3n लिख सकता हूं, 3 × n ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो 10 बार जोड़ना होता तो 3 + 3 + 3 10 बार जोड़ लो, या 3 को सीधा 10 से गुणा कर दो, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम टर्म जो है आपकी, ये सेम टर्म्स जो है वो n बार रिपीट हो रही है। तो 2sn बराबर क्या मिलेगा, 2sn बराबर मिलेगा ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो टर्म रिपीट हो रही है आपकी सेम सेम वो n बार गुणा हो जाएगी। n बार जोड़ो या n से गुणा करो, एक ही बात है ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल से बताया। तो यहां से sn बराबर क्या मिला, यहां से sn बराबर मिला n/2 × 2a + n-1 * d। ये आपका प्रथम n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, यहाँ पे a, n और d वही है जो पीछे हमने tn के लिए देखे थे, प्रथम पद, पद की संख्या, और d मतलब सारवान। इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके देखते हैं इसकी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, sn बराबर n/2 2a को मैं लिख देता हूं a + a + n-1 * d। इसको ऐसे लिखिए, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है a + n-1 * d क्या होता है, tn होता है, nवां पद होता है ना। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, sn बराबर n/2, ये a हो गया, और ये पूरा जो है इसको हमने क्या बोल दिया, tn। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर देखिए आपको किसी समांतर श्रेणी का, मान लीजिए आपको कोई समांतर श्रेणी दी हुई है 2 3 4 5 ऐसे कुछ दिया हुआ है, 6 7 8 9 इस तरह से दिया हुआ है ना। आपको पूछे कि भाई इसके सारे पदों का जोड़ बताइए, तो ये तो a हो गया, और ये लास्ट पद हो गया। लास्ट पद को हम l भी लिखते हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको पद का नंबर पता है या नहीं पता है, कुछ भी हो, आप इसको tn भी मान सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 5 पदों का पूछे तो समांतर श्रेणी इतनी रह जाएगी, तो ये l बन जाएगा, या इसको tn भी मान सकते हैं, ये अंतिम पद हो जाएगा ना। फिर आप आगे वाले पद क्यों काम में ले रहे हैं, जब आपको 6 पद मतलब 5 ही पद चाहिए तो आप फिर इतना ही लीजिए, आगे वाले लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको इतने पदों का पूछे तो ये जो है आपका ये l बन जाएगा, और ये tn भी मान सकते हैं आप, है ना। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, या इसको लास्ट पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि tn जो होता है उसको l भी लिख सकते हैं, मतलब हमें जहां तक पदों की संख्या ज्ञात करनी है उसको हम n नंबर का पद मानते हैं, लेकिन अगर हमें वहां तक ही जोड़ ज्ञात करना है तो उसको हम l यानी लास्ट पद भी बोल सकते हैं। एक ही बात है भाई, हमें वहीं तक तो जाना है, समांतर श्रेणी हमें यहीं तक लेनी है, तो ये tn भी मान सकते हैं, n नंबर का पद भी, या इसको l भी मान सकते हैं, ठीक है। तो tn की जगह मैं l भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक तो ये आया, एक ही आया। यहाँ पे l का मतलब देखिए हमेशा लास्ट पद नहीं है, l का मतलब होता है कि जहां तक आप समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना चाहते हैं वो l है आपका, ठीक है, ठीक है। उसको आप चाहे तो tn भी बोल सकते हैं और उसको आप l भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और आपको दोनों ध्यान में रखने, ठीक है। सारे क्वेश्चन योग के इन्हीं दोनों पर होंगे। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक एपी दी हुई है 11 7 3 -1, इसके प्रथम 50 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए हमें ये तो पता है कि 50वें पद का तक का हमें जोड़ निकालना, मतलब मुझे n पता है, यानी पद का नंबर पता है, कौन से पद के नंबर तक का जोड़ निकालना है, 50, तो n का मान 50 हो गया, ठीक है। तो n मुझे पता है, a मुझे दिया हुआ है, a कितना है 11 पहला पद, और d मैं निकाल सकता हूँ 7 - 11 कितना हो जाएगा, -4।
ठीक है, तो एन ए और डी पता है क्या, मुझे लास्ट टर्म पता है क्या, मुझे लास्ट टर्म का नंबर पता है, लेकिन लास्ट टर्म है क्या वो नहीं पता मुझे। इसका मतलब मैं पहला फॉर्मूला यूज में लूंगा, कौन सा, एस एन बराबर 2a प्लस फिर एन बट्टे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मैं काम में लूंगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करें, एन की जगह कितना कर दें 50, तो एस 50 बराबर हो गया 50 बट्टे 2 2a यानी 2 इंटू 11 प्लस एन माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया -4। इसको सोल्व करेंगे तो ये 25, तो ये 22 और ये 49 गुणा 4 होगा 196, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस का 196। ठीक है, 196 माइनस 22 करेंगे 174 माइनस का, तो 25 गुणा 4 100 हो गया, 25 गुणा 7 175 और 10 185 हो जाएगा, 25 और 18 हो जाएगा 43, तो 4325 इस क्वेश्चन का, सॉरी 4350 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म नहीं पता थी, लास्ट टर्म का नंबर पता था कि मुझे इतने नंबर तक का निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22 प्लस 28 प्लस 34 अप टू 616। ये अपने को एक सीरीज दी है, प्लस लगा हुआ है इसलिए इसको सीरीज बोलेंगे, इसको सीक्वेंस या फिर इसको हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअल में सीरीज बन गई है क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसको सीरीज बोलेंगे। ये सीरीज है, पहले देख लो कि ये टर्म्स एपी में है क्या। ठीक है, तो यहाँ से 6 बढ़ रहा है क्या, सेम अंतर है, इसका मतलब ये एपी है। एपी है तो एपी का जोड़ निकालेंगे हम, मुझे पहली टर्म पता है यानी पहला पद पता है कितना है, ये 22 है। डी मुझे पता है, डी कितना होगा, तो 28 माइनस 22 यानी 6 हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म क्या है आपकी 616। ठीक है, एल का मान 616 है, तो मुझे ए पता है, डी पता है, एल पता है, लेकिन मुझे एन नहीं पता है। ठीक है, एन पता होना जरूरी है क्योंकि दोनों फॉर्मूलों में एन आता है, ध्यान रखिए दोनों फॉर्मूलों में एन आता है। अगर ए और एल पता है तो डी की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एन की जरूर जरूरत पड़ेगी, एन दोनों फॉर्मूलों में आएगा। तो इसका मतलब मुझे पता करना पड़ेगा कि इस नंबर का जो टर्म है इसका नंबर कितना है। तो या तो मैं इसको एल मान लूँ या इसको टीएन भी मान सकते हैं। जब आपको नंबर पता करना हो तो उसको एनवा पद मान लीजिए ना। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन कितना हो गया यहाँ पे 616, ए कितना हो गया 22, एन हमें निकालना है, डी कितना हो गया, तो डी हो गया आपका 6। ठीक है, 616 माइनस 22 यानी 594। 594 में 6 का भाग देंगे। ठीक है, 594 में 6 का भाग देंगे तो 6 गुणा 9 54, 99 आएगा। 99 प्लस 1 कितना आ जाएगा 100। एन की वैल्यू यहाँ पे 100 आएगी। ठीक है, 100 आएगा, आप निकाल के देख लेना। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को, एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये इसी से ही आता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिए, इसी से ही आता है। जब टी एन को हम एल मान लेते हैं, एल बोलते हैं, तो फिर ये इसको हम आगे सोल्व करके देखेंगे तो ये ऐसे निकल के आएगा। तो इससे भी आप पता कर सकते थे, एल कितना था 616 माइनस 22 बट्टे डी कितना था 6 प्लस 1, ये भी कितना था 100 ही आएगा ना। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लें, या तो इसको एल मान ले या टी एन मान ले। ठीक है, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। तो मुझे एन का मान पता लग गया, यहाँ पे एन कितना आ गया 16, एन आ गया 100। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है इसके पदों का योग। तो मुझे पता है भाई, मुझे एन भी पता है, ए भी पता है, एल भी पता है, तो मैं शॉर्ट वाला या जो छोटे वाला फॉर्मूला है वो लगाऊंगा ना। कौन सा, एस एन बराबर क्या होगा एन बट्टे 2 गुणा ए प्लस एल, मैं ये वाला लगाऊंगा। एल की जगह टी एन भी लिख सकते हैं आप, है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो एस एन, एन कितना है यहाँ पे 100, तो 100 पदों का योग कितना हो गया, तो 100 बट्टे 2 इंटू ए कितना था, ए 22 था, और एल कितना है 616। तो ये तो हो गया आपका 22 और 16 कितना हो जाएगा, तो 22 और 16 हो जाएगा 38। 638 का आधा करेंगे तो 319, 31,900 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 31,900 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हमने दोनों फॉर्मूलों का यूज देख लिया कि दोनों फॉर्मूलों का यूज
कैसे करना है ना। ध्यान रखिए n आपको बहुत बार निकालना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूलों के लिए n आपको निकालना पड़ सकता है ना। तो n के लिए आप या तो ये याद रखें या ये तरीका याद रखें, एक तरीका आप दोनों में से याद रखें, है दोनों सेम ही, लेकिन आप कोई सा भी एक तरीका फिक्स कर लीजिए कि मुझे इससे ही निकालना है, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का दूसरा पद 2 और सातवां पद 22 है, तो एपी के प्रथम 35 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हमें दूसरा पद दिया हुआ मतलब T2 दिया है, तो दूसरे पद को क्या लिखेंगे a प्लस डी, जो कि हमें दिया हुआ है 2। एक हमें सातवां पद दिया है यानी a प्लस 6d दिया है, जो कि कितना है 22। ये दो चीजें दी है मुझे, ये मैंने पहले भी किया था पिछले वीडियो में भी, और मुझे पता है कि मैं यहाँ से a और d आसानी से निकाल सकता हूं। अगर आप इसको इसमें से घटा देंगे तो 5d बराबर 20 बचेगा और d बराबर कितना आ जाएगा 4। और अगर d बराबर 4 मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो a बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, ये आप निकाल लेना। ठीक है, d की वैल्यू इसमें या इसमें पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू -2 आएगी। तो मुझे a मिल गया, d मिल गया, और मुझे n पहले से ही पता है, मुझे कितने पदों का निकालना है, 35वें पद तक जोड़ निकालना है। तो इसका मतलब n कितना हो गया 35। तो मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म निकालने मैं नहीं जाऊंगा ना। लास्ट टर्म निकाल के मैं दूसरा वाला फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, लेकिन लास्ट टर्म निकाल एक स्टेप कम करके हम डायरेक्ट इसी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो S35 बराबर कितना हो गया, n की जगह 35 रखेंगे तो 35/2 2 इंटू -2 और n-1 मतलब 34 हो गया, और d कितना हो गया, तो d आ जाएगा आपका 4। तो 34 गुणा 4 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 34 गुणा 4 136, 136 माइनस 4 132, 132 में 2 का भाग देंगे तो ये बचेगा आपका 35 गुणा 66। ठीक है, 35 गुणा 66, 35 गुणा 6 210 हो गया, 210 प्लस 21 करेंगे 231 आ गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 2310। ये इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का 12वां पद -13 है और इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है, तो एपी के प्रथम 10 पदों का योग कितना होगा। देखो आपको एपी का कोई पद दिया हुआ है या कोई टर्म दी हुई है, जैसे यहाँ 12वां पद दिया हुआ -13, यानी आपको a प्लस 11d का मान दिया हुआ है कितना -13। ये एक इक्वेशन होगी। हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी आपको एपी का कोई एक पद दिया हुआ हो और कुछ पदों का योग दिया हुआ, मतलब एक तो tn दिया हो, एक sn दिया हो, यहाँ पे 4 पदों का योग दिया हुआ है, मतलब हमें s4 दिया हुआ है, कितना s4, तो s4 दिया हुआ अपने को 24। अब s4 को हम क्या लिखेंगे, तो s4 को हम लिख सकते हैं, देखिए 4/2 यानी n/2, 2a प्लस n-1d आता है, n-1 मतलब जितने पद है उससे एक कम, तो 3d आ जाएगा ना, 3d बराबर 24। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो यह आ जाएगा आपका, देखिए 2 हुआ, 2 का भाग देंगे 12 हो जाएगा, तो 2a प्लस 3d कितना आ जाएगा 12। तो आपको हमेशा 2 इक्वेशन मिल जाएगी a और d में, है ना, एक तो tn से मिल जाएगी, एक sn से मिल जाएगी, 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। बस इनसे फिर वैसे ही a और d के मान निकालने जैसे पहले किया था। तो इक्वेशन 1 में देखो कितने d आ रहे हैं या a कितने आ रहे हैं 1, इसमें a कितने आ रहे हैं 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 22d बराबर हो जाएगा -26, और ये एज इट इज रखेंगे बराबर हो जाएगा 12। अब इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये सारे माइनस, ये कट जाएगा, कितना बचा 19d, और 26 12 ये माइनस का 38। तो यहां से d बराबर क्या मिल गया आपको, d बराबर मिल जाएगा -2, तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। दूसरा जो हमसे पूछा है वो ये है कि a कितना है, तो a या तो आप इस इक्वेशन से निकाल लो या इससे निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन से। तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
तो 2a प्लस 3 इंटू माइनस 2 बराबर हो गया 12। 12 से 18 तो a बराबर 9 आ जाए, a की वैल्यू 9 आ गई। तो a और d निकाल लीजिए पहले दोनों इक्वेशन से, है ना। अभी देखो ये बड़ा लग रहा है आपको, क्योंकि मैं 1 बाय 1 सारी प्रोसेस बता रहा हूँ। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ही लिख पाएंगे, एक इक्वेशन ये लिखा, उसके नीचे ये लिखा, और फिर आप क्या करेंगे, दोनों को जल्दी से वहीं पे मल्टीप्लाई करके काट देंगे, तो d और a आ जाएंगे आपके पास, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या है, 10 पदों का योग पूछा है, तो s 10 चाहिए। s 10 बराबर क्या होगा, 10/2 2a, 2a मतलब 2 इंटू 9, और 10 है तो n-1 9 हो जाएगा। ठीक है, और d कितना आया था, तो d-2 आ गया। इसको सरल कर लेंगे, ये 18, ये भी 18, 18 माइनस 18 क्या आ जाएगा, 0। तो 10 पदों का योग जो अब आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी आपको दी है, इसके प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, आपको n का मान बताना है। ठीक है, तो एपी मुझे दी है, उससे मैं क्या क्या निकाल पा रहा हूं, तो मुझे a बराबर 1 मिल रहा है, d बराबर 4 माइनस 1 यानी 3 मिल रहा है। ठीक है, दो चीजें मुझे एपी से पता लग रही हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन मुझे दिया हुआ है 925। एस एन का फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि लास्ट टर्म तो पता है नहीं, इसका मतलब हम जो पहला फॉर्मूला है अपना वही यूज करेंगे। 2 इंटू ए कितना है, ए यहाँ पे 1 है, n-1 इंटू डी, डी कितना है, तो डी यहाँ पे 3 है, बराबर 925। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इसको इधर गुणा कर देते हैं, 2 को बट्टे में से इधर ले जाके, n इंटू 2 प्लस 3n-3, 3 को अंदर गुणा कर दिया ना, इधर बचेगा आपका ये 1850 हो जाएगा। अब देखो ये 3n-1 बचा, n को अंदर गुणा कर देते हैं, 3n², ये 2n बनेगा, ये माइनस का 3n तो माइनस का n इधर बना, 1850 को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस 1850 बराबर 0। ये बन गई आपके पास दो घात की एक समीकरण। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको एपी दिया हुआ होगा और उसके n पदों का योग देके फिर आपसे पूछेगा कि n बताइए कितना है, तो हमेशा आपके पास में एक द्विघात समीकरण बनेगी, है ना। तो इस द्विघात समीकरण या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम फैक्टर करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n जो होता है वो बट्टे में या पॉइंट में नहीं होता है, इस वजह से फैक्टर वाली इक्वेशन ही बनेगी हमेशा। ठीक है, अदरवाइज तो कैसी भी इक्वेशन हो सकती है क्वाड्रेटिक, लेकिन इसके इजी फैक्टर हो जाएंगे, आराम से आप फैक्टर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि n का मान पॉइंट में, बट्टे में या रूट में नहीं होता है, इसलिए आप इजीली निकाल सकते हैं। तो n की दो वैल्यू मिलेंगी, है ना। तो आप देखिए इसके दो फैक्टर करेंगे, तो पहले मुझे 3 और 1850 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 54 55, ये 55 50 आएगा। ठीक है, अब मुझे इस 55 50 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका जोड़ करें तो -1 आ जाए और गुणा करें तो वापस 55 50 आ जाए, यानी गुणा तो माइनस का 55 50 ही आएगा ना। देखो 3 और इसका जोड़ जो है, सॉरी गुणा 3 का और माइनस 1850 ये आ रहा है। अब इसके मुझे दो फैक्टर करने हैं, गुणा तो इतना ही रहना चाहिए उनका, लेकिन जोड़ने पे -1 बचना चाहिए, क्योंकि बीच में -n आ रहा है ना, तो -1 बचना चाहिए। ठीक है, -55 50, इसके दो फैक्टर होंगे, तो एक माइनस का 75 लेंगे और एक प्लस का 74 लेंगे, क्योंकि हमें -1 बचाना है ना, बीच में -n बन रहा है तो -1 बचाना है, तो माइनस वाले को बड़ा लेंगे और प्लस वाले को छोटा, ताकि जोड़ें तो -1 बचे। अगर +1 बचाना होता तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर किए हमने, -75 और +74। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिए n की वैल्यू के लिए आपको इनका जो साइन है वो चेंज कर देना होता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एपी के कितने पदों का योग 48 आएगा, ये आपको बताना। मतलब मुझे फिर से पहली टर्म पता है कितना है 20, मुझे डी पता है कितना आएगा 16 - 20 यानी -4, और मुझे n नहीं पता है। यही तो पूछा है ना कितने पदों का, मतलब मुझे n पता करना है कि कौन से पद तक जाकर योग 48 होगा। तो इसका मतलब मुझे n नहीं पता है, लेकिन मुझे उस n पद तक का योग पता है, कितना है 48। मुझे Sn पता है 48, तो मैं Sn का फॉर्मूला यूज करूंगा। Sn दिया हुआ है 48,
तो एस एन होता है n बट्टे 2 इंटू 2a ए कितना है यहाँ पे, a है आपका 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है यहाँ पे, तो -4 और ये दिया हुआ आपको 48। ठीक है, अब देखिए इस 2 को चाहे तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये इसको काट देगा, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये इसको भी 2 बार काट देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20n, ये देखिए n तो बाहर रख लेते हैं, 20 -2 को n से गुणा किया -2n, और -2 को -1 से गुणा किया +2। चलिए यहां बचा आपका 20n, देखिए 20n + 2n 22n हो गया ना, 22n - 2n स्क्वायर बराबर 48। ठीक है, चलिए इन दोनों को इधर ले आता हूं, तो 2n स्क्वायर, चलिए 2 भी काट देता हूं पहले, ये 11 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं n स्क्वायर को इधर ले आता हूं, तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 11n होगा और प्लस का 24 इधर पहले से ही है। 24 के 2 फैक्टर करें जिनको जोड़ें तो 11 आएगा। तो देखो 24, क्योंकि यहाँ तो 1 है ना, तो इसका और इसका गुणा तो 24 ही रहेगा। 24 के 2 फैक्टर जिनको जोड़ें तो -11 आ जाए, गुणा करें तो +24, तो -8 और -3। और चूंकि n का मान अगर हम लेंगे तो इनके साइन बदलेंगे तो +8 भी होगा और +3। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव है, पॉइंट में कोई है नहीं, इंटीजर आ रहे हैं ना, दोनों पूर्णांक आ रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक, तो ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है, n बराबर 8 पर भी जोड़ इतना ही आएगा और n बराबर 3 पर भी जोड़ इतना ही आएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, देखिए ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। जैसे हमें एग्जाम में ऑप्शन तो दिए होंगे, भाई हमें n की वैल्यू पूछी है ना कि n कितना होगा, तो हमें ऑप्शन दिए होंगे, जैसे 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया। ठीक है, हमें इनमें से कोई आंसर बताना है कि n की वैल्यू इनमें से क्या आ सकती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन निकल जाती है आपकी, या तो ये या यहाँ तक जो भी इक्वेशन है जिसमें n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, n की जो भी वैल्यू है वो आप पुट करके देखेंगे, जो भी आपका आंसर बन रहा है वो आंसर आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस AP के सभी पदों का योग 1242 है, तो AP का अंतिम पद बताइए क्या होगा। तो AP आपको दी हुई है 7, 10, 13, इस तरह से मान लेते हैं कि इसमें n पद है, तो लास्ट पद क्या होगा, Tn। ठीक है, या इसको मैं L भी मान सकता हूं कि लास्ट पद जो है L है। तो इस पद में इसका नंबर कितना है ये नहीं पता है हमें, ये पता है कि इसमें n पद है, लेकिन n का मान कितना ये हमें नहीं पता है। ठीक है, दूसरी चीज हमें पदों का योग पता है, कितना है सारे पदों का योग 1242, और फिर हमें लास्ट पद यानी nवां पद या लास्ट पद हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो मुझे a पता है, भाई a कितना है, 7 है, d मुझे पता है 3 है, n नहीं पता है, और Sn दिया हुआ है कितना है, 1242। जितने भी पद है हमने n मान लिए, तो n पदों का योग Sn हो गया, तो Sn का मान 1242। Sn बराबर 1242 दिया हुआ है। Sn होता है n बट्टे 2 इंटू 2a, 2a करेंगे तो a कितना है, 7, तो 14 हो जाएगा। 14 प्लस n-1 इंटू डी करेंगे 3। ठीक है, बराबर हो गया 1242। चलिए 2 को इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14n प्लस 3n माइनस 3, सॉरी n इंटू 14 प्लस 3n माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका 24, 84। इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 14 माइनस 3 11 बचा, क्या 11n, तो 3n स्क्वायर प्लस 11n बचा, और ये 24, 84 इधर आ जाएगा। अब फिर से हमें क्या करना है, 3 को और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 गुणा 4 12, 24 1 25, और 72 और 2 हो जाएगा 74। तो ये माइनस का 74 बावन आएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 74 बावन आएगा। ठीक है, अब माइनस 74 बावन के 2 फैक्टर करेंगे और उनको जोड़ें तो कितना आना चाहिए, प्लस का 11 आना चाहिए। गुणा तो उनका यही आना चाहिए, लेकिन आंसर प्लस का 11 आना चाहिए। ठीक है, ये 2 फैक्टर आएंगे 92 और 81। क्योंकि मुझे प्लस का 11 बचाना है, तो बड़े वाली संख्या को प्लस रखेंगे, छोटे वाली को माइनस। तो जनरली जब हमें फैक्टर नहीं पता होते हैं
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहां पे ये देख लेते हैं कि भाई ए और बी की वैल्यू, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है ना। तो अगर ए और बी की वैल्यू छोटी आ रही है तो फिर हम जो आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पे ए तो क्या होता है, एन स्क्वायर का गुणांक या स्क्वायर वाली टर्म का गुणांक, ये 1 पावर वाली का या एन वाली का गुणांक बी होता है, और कांस्टेंट टर्म जिसमें एन नहीं होता है वो आपका सी होता है। तो ये सी हो गया है ना। तो एन बराबर यहाँ पे अगर निकाल लें तो माइनस बी, बी कितना है 11, तो माइनस 11 माइनस लगा देंगे पहले, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, और सी कितना है, तो सी माइनस का 2484 बट्टे 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 3। ठीक है, एक ही जगह 3 आ जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो हमें n की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, 11 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 121 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 12 गुणा 4 48, 96 और 4 100 हो जाएगा, 12 गुणा 4 48 और 10 58 हो गया, और 24 5 29। ठीक है, ये बट्टे 6। तो यहाँ से ये हमें मिलेगा n बराबर -11 प्लस माइनस, ये देखो जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 29,929 बनेगा। ठीक है, 29,929। तो रूट करना आसान होता है। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे तो उसमें हम करेंगे कि आप जल्दी से रूट कैसे निकाल सकते हैं संख्याओं का। ठीक है, तो आप इनका डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का पहला पद -7 है, लास्ट पद जो है वो 233 है, और सभी पदों का योग 9153 है। तो एपी में पदों की संख्या कितनी है वो आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको ए दिया हुआ है कितना है -7, आपको एल दिया हुआ है कितना है 233, आपको एन निकालना है, पदों की संख्या मतलब एन निकालना है, और आपको एस एन दिया हुआ है कितना है 9153। सभी एन पदों का योग आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बहुत आसान तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज में लूंगा क्योंकि मुझे ए और एल दोनों पता है। ठीक है, डी की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि एस एन दिया हुआ है, और एन में निकाल लूंगा इजीली। एस एन कितना है 9153, एन मुझे निकालना है, ए कितना है तो ए आपका -7 है, और एल कितना है तो 233। ठीक है, तो 9153 बराबर n बट्टे 2 गुणा ये 226 बना, इसको काट देंगे 113 का उधर ले जाके भाग दे देंगे n के अंदर, तो यह आ जाएगा आपका 8 बार लगेगा भाग, सॉरी 11 गुणा 8, हाँ सॉरी 8 बार ही लगेगा, 904 आएगा। 904 तो बचा कितना 6 और 5 11 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 81 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी एपी के पहले 15 पदों का योग 105 है और अगले 15 पदों का योग 780 है, तो उसका सार्वअंतर कितना है। एपी का सार्वअंतर निकाल के बताना। सार्वअंतर भी पूछ सकता है, कोई पद भी पूछ सकता है, पहला पद भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको 2 इंफॉर्मेशन गिवन है कि पहले 15 पदों का योग, मतलब ये हुआ कि T1 से लेकर T15 तक का जोड़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये है कि T16 से लेकर T30 तक का जोड़ दिया। अगले 15 का मतलब ये हुआ ना, 16 से लेकर 30 तक का जोड़ दिया हुआ है, और मुझे इन दोनों से फिर मुझे डी निकालना है, ए निकालना है और एन निकालना है। जो भी मुझे निकालना होगा मैं निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको तो मैं S15 बोल सकता हूं क्योंकि S का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेकर जितने भी पदों का योग है वो। लेकिन मैं इसको S30 नहीं बोल सकता। S30 इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये स्टार्टिंग से नहीं है। अगर ये 1 से 30 तक का होता तो S30 होता। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, S30 माइनस S15। S30 का मतलब 1 से लेकर 30 तक का जोड़ है,
लेकिन क्योंकि ये 1 से 15 तक तो इसमें है ही नहीं, तो 1 से 15 वाला इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो S15 तो मुझे दिया हुआ है कितना, तो ये मुझे दिया हुआ है 105। और यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मुझे S30 नहीं पता है, लेकिन ये मुझे सॉरी ये दिया हुआ है कितना, मुझे ये दिया हुआ है 780, ये 780 दिया है। ठीक है, मुझे D निकालना है कि D का मान कितना आएगा। ये तो S15 दिया है, ये S30 माइनस S15 दिया हुआ है, और मुझे D का मान पूछा है कि D कितना आएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मुझे S15 दिया हुआ है, यानी 15 पदों का योग कितना दिया हुआ है, 105, और मुझे S30 माइनस S15 दिया हुआ है कितना, 780। अगर मैं S15 की जगह, ये तो एक वैल्यू हो गई ना, S15 की जगह 105 रख दूं तो S30 माइनस 105 बराबर हो गया 780। यानी मैं ये कह सकता हूं कि S30 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो S30 इसको इधर लाके जोड़ देंगे तो 5 और 78 10 हो जाएगा 88, यानी 885 होनी चाहिए। क्या दो इक्वेशन हो गई क्या अपने पास, दो इक्वेशन मिल गई हमें, एक तो S15 मिल गया, एक S30 मिल गया। इन दोनों को यूज करेंगे। देखिए S15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 15/2, क्योंकि n का मान 15 है, 15/2, फिर 2a प्लस 15 माइनस 1, n-1 मतलब 15 माइनस 1 यानी 14d बराबर कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, ये बनेगा। आप चाहे तो 15 से इसको काट सकते हैं, 7 आएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2a प्लस 14d बराबर कितना मिला, तो ये मिलेगा आपको 7 गुणा 2 14। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, 2a प्लस 14d। ऐसे ही मैं दूसरे वाले को यूज करूंगा। S30 का मतलब क्या हुआ, 30/2, 30/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a प्लस 30 माइनस 1 यानी 29d, ये 885। तो ये इसको काटेगा 15, और 15 से ये कट जाएगा, 15 गुणा 5, 15 गुणा 9, 59 आएगा। तो यहां से 2a प्लस 29d कितना आ गया, 59, यहां से 59 आ गया। ये इक्वेशन दूसरी हो गई। अब आप इन दोनों से a और d इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, तो मैं इसमें से ये घटा देता हूं। 29 माइनस 14 कितना बचा भाई, 15, तो 15d बचेंगे, 2a तो घट जाएगा ना, घटाएंगे तो ये 15d बचेंगे, और 59 माइनस 14 45, तो यहां से d बराबर कितना आ गया, 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, d का मान 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी AP का पहला पद 2 है और AP के पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। तो आपको AP का 20वां पद निकालना है। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें AP नहीं दिया, आपको A दे दिया इसमें, है ना। और वही क्वेश्चन है, 5 पदों के योग और अगले 5 पदों के योग का रेशियो दिया हुआ है इस बार आपको, ना। ठीक है, तो देखिए पहले 5 पदों के योग को तो क्या लिख सकते हैं, S5, और अगले 5 पदों के योग को क्या लिखेंगे, तो 10 में से 5 कम करेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए अब, है ना। अगले 5 मतलब 6 से 10 तक, तो 10 में से पहले 5 का माइनस कर देंगे, है ना। तो S10 माइनस S5, ये दोनों आपको दिए हुए हैं, इसके बराबर 1/4। ये ध्यान रखें, 1/4 दिया हुआ आपको। ठीक है, तो अगर मैं S5 लिखूं तो S5 का मतलब n का मान तो 5 हो ही गया ना। ठीक है, तो S5 क्या होगा, 5/2, 2a प्लस 5 माइनस 1, n का मान 5 है, तो 4d। अच्छा, मुझे a भी दिया हुआ है ना, पहला पद a दिया हुआ है, कितना है पहला पद, पहला पद 2 दिया हुआ है, तो मैं a की जगह 2 ही लिख देता हूं, तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां लिखूंगा तो 10/2, S10 का मतलब 10/2, फिर 2a यानी 2 × 2, और 9d हो जाएगा। 10 में से 1 कम कर देंगे, माइनस S5 की जगह वही आ जाएगा, 5/2, 2 × 2 प्लस 4d। ठीक है, बराबर दिया हुआ 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें केवल d तो आ रहा है ना, तो d की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, है ना। देखिए 5/2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आएगा 5/2, बस 2 बचेगा यहाँ पे, है ना। 5 गुणा 2 10 होता है ना, तो 5 को तो काट दिया तो 2 बच जाएगा 10 में से, है ना। ठीक है, ऊपर बचा आपका 4 + 4d, और नीचे बचेगा आपका
ये 2 बचा यहाँ पे है ना, तो 8 + 18d बचा, 8 + 18d, ये -4 हो जाएगा, ये -4d हो जाएगा, और इधर आ गया 1/4। ठीक है, यहाँ से और सरल करें तो ये आ जाएगा 4 कॉमन ले सकते हैं आप, चाहे तो नहीं ले तो भी चलेगा। नीचे क्या बचेगा, 18 - 4 तो 14d, और 8 - 4 तो 4 बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 16 + 16d, 4 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इसको 1 से कर दो तो 14d - 4। ठीक है, तो 2d बराबर बचा आपके पास 16, इधर आएगा -20, तो d कितना आ जाएगा, -10, -10, d की वैल्यू -10 आ गई। अगर d -10 आ गया, a हमें दिया हुआ है और हमें 20वां पद पूछे तो हमें T20 पूछ रहे हैं, T20 मतलब a + 19d हो गया। a तो हमें 2 दिया हुआ ही था 19, d कितना हो गया -10, तो 190 माइनस का और प्लस का 2 तो माइनस का 188, तो -188 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है और एपी के 10वें और 30वें पद का अनुपात 1:3 है, तो एपी का 40वां पद बताइए। मतलब मुझे S6 दिया हुआ है ना, प्रथम 6 पदों का योग मतलब S6 दिया है, तो S6 कितना है, 42। S6 को क्या लिखेंगे, 6/2 2a + 5d बराबर 42। तो यहां से ये 3 हो गया, 3 का भाग इधर देंगे ले जाके, तो ये 14 हो जाएगा। तो 2a + 5d बराबर कितना आ गया, 14। इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा मुझे दिया हुआ है कि 10वें और 30वें पद का अनुपात जो है वो 1:3 है। ठीक है, तो मुझे ये दिया हुआ है कि T10/T30, इन दोनों का अनुपात कितना है, तो 1:3, ये 1/3 के बराबर है। T10 क्या होगा, तो a + 9d होगा और ये a + 29d होगा, ये 1/3 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3a + 27d बराबर a + 29d हो गया। ठीक है, इनको उधर ले जाएं तो 2a - 2d बराबर 0, 2 कॉमन निकाल के 0 करें तो भी ठीक है, और एज इट इज रखूं तो भी ठीक है। एज इट इज इसलिए क्योंकि इक्वेशन 1 में भी 2a है, इसमें भी 2a है, तो आसान होगा है ना। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 2a कट जाएगा, और 5d + 2d तो 7d होगा, इधर 14 + 0 14 - 0 14 ही हो जाएगा। तो d कितना आ गया, d बराबर 2 आ जाएगा। अगर d 2 आ गया और आप इसमें वैल्यू रखें, इसमें रखें चाहे इसमें रखें, तो a भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। a भी 2 आ जाएगा क्योंकि यहां से a बराबर d दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो a भी 2 ही आ जाएगा। अब आपको पूछा है T40, तो T40 क्या होगा, तो a + 39d होगा। a कितना है, 2, ये भी 2 हो जाएगा, d भी, तो 78 2 कितना हो जाएगा, 80। 80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 भिन्न भिन्न एपी हैं, यानी दोनों अलग अलग है, दोनों के प्रथम पद अलग है, दोनों के सार्वंतर अलग है। लेकिन अगर दोनों के ही n पद लिए जाए, यानी पहले के भी n पदों का योग, दूसरे के भी n पदों का योग लिया जाए, तो उनका अनुपात ये आता है। ठीक है, आपको बताना है दोनों के 11वें पदों का अनुपात कितना आएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहली एपी जो है उसके लिए मैं Sn लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं Sn बोल देता हूं, और दूसरे के लिए जो n पदों का योग है उसको Sn डैश बोल देता हूं। तो दोनों के n पदों तक के योग का अनुपात क्या दिया है, तो 7n + 1 दिया है और 4n + 27 दिया, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, Sn क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 2a + n - 1 × d, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी के लिए n/, देखो n तो दोनों के लिए सेम है, पदों की संख्या दोनों के लिए n तक की लेनी है, 2a, लेकिन इसका प्रथम पद उससे अलग होगा तो इसको 2a कैपिटल A बोल देता हूं मैं, या a डैश भी बोल सकते हैं आप। n - 1 × सार्वंतर को भी मैं कैपिटल D बोल देता हूं, थोड़ा अलग दिखाने के लिए दोनों को, दोनों एक जैसे ना हो ना। ये हो जाएगा आपका 7n + 1
और 4n+27। ध्यान दीजिए हमें निकालना है 11वें पदों का अनुपात, तो मैं इधर लिख देता हूं। पहले का जो है उसको T11 मान लेता हूं, दूसरे का T11 डैश मान लेता हूं एक बार, है ना। तो ये बनेगा a+10d और ये बनेगा a+11d। अब ये जो टर्म है इसको इससे कंपेयर करो भाई, ये जो है ये बदल के अगर इस फॉर्म में आ जाएगी तो हमें अनुपात मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस टर्म के जैसा बनाने की ट्राई करनी है इसको। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको और इसको ध्यान से, यहाँ पे a आ रहा है जबकि उसमें क्या आ रहा है 2a आ रहा है। भाई n/2 तो कैंसिल आउट कर दो ना, ये तो कट जाएगा। उसमें 2a आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है a आ रहा है, इसमें नीचे a आ रहा है कैपिटल, उसमें 2a आ रहा है। तो अगर मैं उस 2a में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ ना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं तो 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो a बचेगा, लेकिन इसमें तो 2 था नहीं ना, तो फिर हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वाला 2 बाहर आ गया लेकिन नीचे वाला एज इट रह गया, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दो इसके अंदर, है ना। इसी तरीके से नीचे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a+, यहाँ ऊपर वाला 2 तो कॉमन आ गया लेकिन नीचे वाला नहीं आ पाया, इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर कितना हो गया 7n+1/4n+27। ये इससे कट जाएगा। अब इसको और इसको मैच करें तो यहाँ पे n-1 जो है उसकी जगह पे दोनों जगह क्या आ रहा है, n-1/2 आ रहा है, यहाँ भी n-1/2 आ रहा है, यहाँ दोनों जगह 10-10 आ रहा है ना। तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर n-1/2 की वैल्यू अगर हम 10 कर दें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो n-1/2 की वैल्यू 10 करी तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 21। तो अगर हम n की जगह 21 रख दें इसमें तो ये जो बनेगा ये आपका a+10d और ये a+10d ऐसे बन जाएगा। n की जगह 21 रख दे दोनों में तो ये बन जाएगा इस तरीके से। और इधर भी अगर हम n की जगह 21 रखें तो 7 × 21 + 1 और 4 × 21 + 27 कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको आगे सरल करें तो ये तो हो गया आपका T11 और ये हो गया T11 डैश। इसको सरल करें तो 148 हो गया क्या, और ये 84 और 27 कितना हो जाएगा, 84 और 27, तो 84 116 और 11 111 हो जाएगा। ठीक है, तो 148/127 क्या ये कट रहा है क्या, तो ये 37 से कटेगा। ये 37 से कितनी बार, 4 बार, और ये कितनी बार, 3 बार। तो उनके 11वें पदों का जो अनुपात आएगा वो 4:3 या 4:3 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा। दोबारा समझ ले क्या किया, SN के फॉर्मूले का जो फॉर्म था उसको हमने इस तरीके से बनाया कि यहाँ पे ये जो है ये इस फॉर्म में आ जाए ताकि हम इसको पदों के अनुपात में बदलें। तो मैंने 2 कॉमन लेके इसको इस तरह से बनाया। अब मुझे पता है भाई यहाँ पे 10 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 होगा तब ये 11वें पदों का अनुपात होगा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो इसको मैंने 10 रख दिया तो n 21 हो गया अपने आप। n का मान यहाँ रख दो 21 दाईं साइड में, तो आपको 11वें पदों का अनुपात मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एपी के कितने पदों का योग जो है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए मुझे ये दिया हुआ है कि कितने भी पद लो उनका योग 0 करना है। मैं मान लेता हूँ n पदों का योग 0 है तो मुझे n का मान पता करना है, n कितना होना चाहिए। ठीक है, तो Sn बराबर 0 दिया है तो n/2 a हो जाएगा 98, तो 2a + n-1 इंटू d कितना होगा, तो 91 - 91 -7 बराबर होना चाहिए 0। ठीक है, इस तरीके से n/2 तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 98 × 2 हो जाएगा 196, और ये माइनस का 7n और प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से 7n बराबर आया 203 और यहाँ से n बराबर आ जाएगा 29। तो 29 पदों का योग जो है वो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 कैसे होगा, क्योंकि ये घटती हुई जा रही है ना, सीरीज घटती हुई जा रही है, तो आगे जाके टर्म जो है वो नेगेटिव आने लग जाएंगे। तो कुछ नेगेटिव होंगे कुछ पॉजिटिव होंगे, जब आप जोड़ोगे उनको तो उनका जोड़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इस एपी का अधिकतम संभव योगफल कितना हो सकता है। ठीक है, देखिए एपी घटते हुए जा रही है ना,
तो घटते हुए जा रही है, तो 17, 14, 11 ऐसे चलेगा ये, ठीक है। वैसे 11, 8 में पूरा करके बता देता हूँ। जब 5 हो गया, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, फिर -4, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो देखिए जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म होती है उसमें वैल्यू अधिकतम या न्यूनतम पूछ सकता है आपसे। कैसे? मुझे पता है भाई यहाँ तक का जोड़ पॉजिटिव रहेगा, 2 पदों का भी पॉजिटिव आएगा, 3 का भी पॉजिटिव, 4 का भी पॉजिटिव, 5, 6, यहाँ तक सब पॉजिटिव संख्या है, तो जोड़ जो वो बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे हम जोड़ेंगे जोड़ बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आते ही संख्या क्या हो गई, 1 माइनस, तो जो जोड़ आया था यहाँ तक का उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, फिर जो आया उसमें से 4 और माइनस, मतलब वापस घटना स्टार्ट होगा। तो SCAP में क्या होगा कि जहां तक पॉजिटिव टर्म्स हैं, मतलब जो टर्म्स हैं वो क्या है, केवल प्लस की है, तब तक तो जोड़ क्या रहेगा आपका, अधिकतम रहेगा ना। उसके बाद में वो वापस क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें वो टर्म निकालनी है जहां तक जो जोड़ है वो पॉजिटिव चलेगा, या हमें लास्ट पॉजिटिव टर्म पे जाना है, जो टर्म सबसे लास्ट में और वो पॉजिटिव है वो निकालना है। नेगेटिव टर्म से आगे नहीं जाना, नेगेटिव टर्म में नहीं जाना है हमें ना। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी जो टर्म है वो लास्ट में है जो पॉजिटिव है, लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी है, ठीक है। तो देखिए मान लेता हूं कि जो एनवी टर्म है, लास्ट पॉजिटिव टर्म जो है वो एनवी है, लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, ये लास्ट पॉजिटिव टर्म है ना। तो हमने मान लिया कि अंतिम धनात्मक संख्या या अंतिम धनात्मक पद जो वो क्या है, Tn है। ठीक, कोई भी nवां पद है, कोई भी n नंबर पे आने वाला, जैसे 5वां 6ठा कोई सा भी एक पद है, n नंबर का कोई पद है, वो अंतिम धनात्मक पद है। तो कंडीशन ये है ना कि Tn जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 तो हो सकता है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। a कितना है, 17, n तो हमें पता करना है कि वो पद कौन सा है, ठीक है। d कितना है, -3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 17 को इधर ले आते हैं, 3 को -3 को गुणा कर देते हैं, तो -3 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -17। 3 को भी इधर ले आते हैं, तो -3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो -3 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -20। यहां से माइनस तो हटा सकते हैं, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा कितने से, सॉरी आप माइनस नहीं हटाएंगे, यहां पे देखिए इसमें ठीक है, आप 3n को इधर ट्रांसफर कर दे, 20 को इधर कर दें, तो 20 लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3n हो जाएगा। 3n को इधर ले आए, 20 को उधर ले गए, -20 को ना। तो यहां से मुझे मिला कि n की वैल्यू छोटी होगी किससे, 20/3 से, क्योंकि n जो है वो पॉइंट में होता नहीं है, पूरा पूरा होना चाहिए। तो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा कितनी बार लग रहा है, 6 बार। तो n की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 6 तक जा सकती है, या तो 6 या 6 से छोटी रहेगी, तब तक जो टर्म्स है वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। मैं आपको निकाल के बता देता हूं, ये 17, 14, 11, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद ऐसे था। तो देखो 6 टर्म्स ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, तो ये n लेस देन इक्वल टू 6 है ना। इसका मतलब ये है कि n जो है वो 6 के बराबर या 6 से छोटा रहेगा पद का नंबर, तब तक जो पद है वो पॉजिटिव आते रहेंगे। इसका मतलब हमें 6 पदों का ही जोड़ करना है ना, n बराबर 6 तक ही लेना है हमें, तब तक अपना जोड़ जो मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद वापस घटना स्टार्ट होगा। तो मुझे S6 निकालना है। S6 कितना होगा, तो 6/2, 2a, तो 2 × 17, 6 का 5 हो गया, d कितना है, -3। इसको सरल कर लेंगे तो 34, 15 कितना हो जाएगा भाई, 19 × 3, आंसर क्या आ जाएगा, 57। तो 57 जो है वो इस सीरीज का मैक्सिमम जोड़ हो सकता है, बाकी जोड़ जो है वो 57 से कम रहेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें Tn जो है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा,
तब तक आपका योग जो है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो वहां से n की वैल्यू पता कर लो कि n मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, और फिर आप उतने पदों का योग निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि भाई इस एपी का न्यूनतम संभव योगफल कितना आएगा। पिछली बार अधिकतम पूछा था, इस बार न्यूनतम, क्योंकि एपी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है ना, तो न्यूनतम का मतलब है माइनस में, है ना, माइनस की संख्या छोटी होती है प्लस की संख्या से। तो आप क्या कहेंगे कि जब तक जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव रहेगी, मतलब उस पद का जो नंबर है, ठीक है, वो जो पद का जो मान है वो 0 के इक्वल या 0 से छोटा रहेगा, तब तक तो जो योग है वो न्यूनतम रहेगा। उसका जस्ट उल्टा हो गया है ना, इस बार Tn जो है वो क्या रहना चाहिए, या तो 0 के इक्वल या 0 से छोटा। तो जब तक ये इससे छोटा रहेगा तब तक तो जोड़ जो वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ये Tn पॉजिटिव होगा, यानी पद पॉजिटिव होंगे, तो जोड़ जो है वो प्लस होने लग जाएगा। इसका मतलब जो जोड़ है वो आपका अधिकतम होने लग जाएगा। प्लस होने का मतलब जुड़ने लग जाएगा तो वो अधिकतम होगा। नेगेटिव टर्म्स का क्या होता है, न्यूनतम होता है। जैसे मान लो आपको ऐसे दिया जाए -5 -3 -2 0 फिर 2 4 ऐसे चल रहा है मान लो, ठीक है, -1 +1 3 ऐसे जा रहा है, ऐसे मान लो, है ना। देखो यहां तक क्या होगा, जोड़ माइनस का ही रहेगा क्योंकि तीनों संख्या माइनस है, तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस का 9 आया। फिर क्या होगा, अगली टर्म जैसे ही पॉजिटिव आएगी -8, तो -9 से -8 बड़ा होता है, आपको भी पता, ये ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब न्यूनतम जोड़ जो है वो -9 ही रहेगा। अब 3 और जुड़ेगा, ये -5 हो जाएगा, फिर और ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब जोड़ बढ़ना स्टार्ट होगा। तो कंडीशन ये होती है कि Tn < 0 होना चाहिए। अगर आपका जोड़ जो वो क्या रखना, आपको न्यूनतम रखना है इस सीरीज का, है ना। तो यहां से हम कहेंगे कि a + n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, <0। यहां से n की वैल्यू निकालें और फिर आप Sn निकाल लें, ठीक है। ये दोनों काम आपको करना है, n की वैल्यू निकालनी है और Sn निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 2n² + 3n है, तो एपी का पहला पद बताइए, सार्वंतर बताइए और nवां पद भी बताइए। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सीख लीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में। आपको n पदों का योग मतलब आपको Sn दिया हुआ है और वो n की टर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उस एपी को खुद ही बना सकते हैं, एपी बना सकते हैं पूरी। इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं उस एपी के लिए, ठीक है। अगर आपको केवल Sn n की टर्म में दिया है तो आप एपी पूरी की पूरी एपी बना सकते हैं। कैसे, देखो, देखिए, अगर मैं S1 निकालूं, S1 का मतलब एपी के प्रथम पद तक का जोड़, यानी एक पद तक का जोड़, तो T1 ही होगा, ठीक है भाई। मान लो ये एपी है, ये एपी के पद हैं T1 T2 T3 T4 ऐसे चल रहे हैं, ये n पदों की एपी है। अगर मैं कहूँ S1 बताइए, S1 मतलब पहले पद तक का जोड़, तो एक पद ये T1 ही हो गया, तो T1 के बराबर ही आ जाएगा। और T1 को ही हम क्या बोलते हैं, A भी बोलते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन में n की जगह 1 रख दें तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रथम पद मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, a बराबर S1 ही होता है, ये ध्यान रखना है हमेशा, a बराबर S1 ही होता है। और S1 मतलब यहाँ n की जगह 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर + 3 × 1, तो क्या आ जाएगा 5, यानी AP का प्रथम पद क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है कि सार्वंतर बताइए। अब सार्वंतर जो होगा वो क्या होगा, देखो, सार्वंतर D बराबर होता है T2 - T1, यही होता है क्या। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं भाई S2 क्या होगा, तो आपका आंसर होगा S1 होगा, S2 होगा T2 T1 + T2, मतलब 2 पदों का जोड़ है। S2 का मतलब 2 पदों का जोड़, तो पहला पद प्लस दूसरा पद जोड़ देंगे। S1 क्या होगा, तो T1 ही होगा, एक पद का जोड़, ये होगा क्या, S1 क्या होगा, T1 होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको मैं S2 में से S1 अगर मैं माइनस कर लूं, S2 में से S1 अगर मैं माइनस कर लूं, तो ये इससे कट जाएगा
और क्या बचेगा T2। ठीक है, T2 बचेगा। इसका मतलब मैं T2 निकाल लेता हूं पहले। T2 कैसे निकलेगा? T2 निकलेगा S2 में से S1 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब ये किसी के लिए भी निकाल सकते हैं आप, है ना। देखिए कैसे, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सीरीज चल रही है T1 T2 अप टू Tn-1 आएगा और Tn आएगा ना। तो मुझे कहा कि ये पद चाहिए, मुझे कोई सा ये वाला पद चाहिए। तो बहुत आसान है, मैं क्या करूंगा, पहले पूरे का जोड़ निकालूंगा। पूरे का जोड़ क्या होगा, तो आप कहेंगे Sn होगा। उसमें से अगर मैं इतने का जोड़ माइनस कर दूं, यानी मैं n-1 पदों का जोड़ माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, Tn मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड मतलब आपको याद रखना है, डायरेक्ट मेमोराइज करना है। क्या होता है, कोई भी पद, कितने भी नंबर का पद, उसके खुद तक का जोड़ माइनस उससे पहले पद तक का जोड़। ठीक है, तो यहां तक का जोड़ निकाल लो पहले पूरा, उसके बाद यहां तक का माइनस कर दो, तो ये तो बचा। ठीक है, इसका मतलब हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरे पद तक का जोड़ माइनस पहले पद तक का जोड़, उससे एक कम तक का ना। तो S2, अब देखो S2 में बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। यहां n की जगह 2 रख दीजिए, ये जो Sn दिया हुआ है यहाँ 2 रख दीजिए। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, इसमें से S1 कितना निकाला था हमने, 5, ये माइनस कर लिया हमने। तो T2 कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2 8, 8 और 6 14, 14 माइनस 5 कितना आ गया, 9। दूसरा पद 9 आ गया। तो मैं अब सार्वअंतर बता सकता हूँ। सार्वअंतर क्या होता है, T2 माइनस T1। तो आंसर क्या होगा, 9 माइनस 5 यानी क्या आ जाएगा, 4। तीसरा है, हमें nवां पद निकालना है। तो nवें पद का तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता ही दिया कि Tn बराबर क्या होता है, Sn में से Sn-1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो Tn n नंबर का पद मिल जाएगा। Sn क्या दिया हुआ है, 2n स्क्वायर प्लस 3n, और Sn-1 क्या होगा, n-1 का मतलब है n की जगह n-1 कर दो, है ना। ठीक है, तो 2 इंटू n-1 का स्क्वायर और 3 इंटू n-1, ये बनेगा। ठीक है, अब आप इसको सरल कर लें। देखो यहां से 2n स्क्वायर आया, मैं पूरा कर देता हूं, 2n स्क्वायर प्लस 3n, यहां से देखो क्या मिलेगा, n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर माइनस 2n तो माइनस 4n, और 1 प्लस का तो प्लस का 2 प्लस 3n माइनस 3, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको और सरल करें अगर हम, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n और माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3, इसको सरल कर ले, ये कट जाएगा, 3n से 3n कट जाएगा, ये बचेगा आपका 4n माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 1, तो यह आएगा आपका 4n प्लस 1, ये nवें पद का मान आएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, एक Sn तो दिया ही है, दूसरा Sn-1 निकालना। Sn-1 मतलब n, जहां जहां n दिया हुआ है उसकी जगह n-1 कर लो, इसका स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, और आप जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हो वो कैंसिल आउट करके और बचे हुए टर्म्स आपका आंसर होंगे। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन और दिया हुआ है कि एक एपी के n पदों का योग ये है, तो आपको एपी का 12वां पद, देखिए आपको ये दिया है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एपी का तो 12वां पद भी निकाल सकते हैं। मुझे पता है भाई मैं T12 निकाल रहा हूँ, T12 क्या होता है, तो मैं कहूंगा भाई S12 में से S11 माइनस कर दें। अब S12 कितना होगा, यहाँ n की जगह 12 रख देंगे, तो 2 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 12, और उसमें से 11, S11 मतलब n की जगह 11 रख देंगे, तो वो 11 पदों का जोड़ हो जाएगा प्लस 11, इसको सरल कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी पद पूछ सकता है, आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी एपी का nवीं टर्म आपको दिया, nवां पद दिया हुआ है 152, और n पदों का योग भी आपको दिया हुआ है n की टर्म्स में, आपको n का मान पूछा है, ये दे दिया तो फिर सब कुछ है आपके पास में, आप कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए इससे मैं a निकाल सकता हूं, है
ना, मुझे एस एन दिया है ना, एस एन कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो मैं यहाँ से a निकाल सकता हूँ, a कितना आने वाला है, तो a का मतलब s1 ही होता है, तो a आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, यानी मुझे इजीली पता लग गया कि a कितना आएगा 8 आएगा, मैंने a निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद में मुझे d निकालना चाहो तो निकाल लो, लेकिन d की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, nवां पद दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला काम में लूंगा Sn का, अगर d निकालूंगा तो मैं दूसरा भी ले सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं ये वाला ले लेता हूं n/2 इंटू a प्लस n। अब इस l को कभी कभी हम tn भी लिखते हैं, भाई हमें जहां तक का पद लेना है या सीरीज जहां तक लेनी है हमें श्रेणी वहीं तक तो लेंगे ना पद, तो मैं l को कई बार tn भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो n का मान मुझे नहीं दिया हुआ है, Sn मुझे दिया हुआ है, कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n, n का मान नहीं दिया हुआ है। a कितना निकाला अभी हमने 8, और nवां पद क्या दिया, यानी अंतिम पद क्या दिया है 152। ठीक है, जिस पद का नंबर हमें निकालना है वो पद हमें 152 दिया, तो वो tn हो गया, या उसको अंतिम पद मान लो, एक ही बात है ना। यहां से n कॉमन आएगा तो 3n प्लस 5, ये n/2, यहां से देखो 8 कॉमन आ जाएगा ना, या आप 2 को अंदर गुणा कर दो, एक ही बात है। 8 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको 160 ही कर देना सीधा, 160, 152 प्लस 8 160 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 80 बार, n से इधर n कट जाएगा, तो 3n प्लस 5 बराबर 80 बचा, 80 में से 5 75 और 3 का भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। इसका मतलब n की वैल्यू 25 आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे a ढूंढते रह जाएंगे कि a की वैल्यू तो है नहीं, एक इक्वेशन से हम कैसे करें सॉल्व। ठीक है, अगर आप d वाला लगाएंगे तो आप d भी नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको ये तरीका नहीं पता हो। इससे d भी निकाल सकते हैं ना, d कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हम पहला पद तो निकाल ही चुके हैं, दूसरा और निकाल लेंगे s2 माइनस s1, और फिर दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो d भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप दूसरे वाला भी लगा सकते हैं उसमें फिर, है ना। ठीक, अगर आप d निकाल लेते हैं और d नहीं निकालते हैं तो फिर ये भी लगा सकते हैं सीधा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना काफ़ी है, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अभी अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बचे हुए हैं। अभी हमने योगफल का फॉर्मूला देखा, उस पर आधारित क्वेश्चन देखे। पिछले वीडियो में हमने, पहले वीडियो में nवां पद निकालने का फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन देखे थे, इसमें हमने योगफल और उसके क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़े से अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, यानी थोड़ा बिखरे हुए से कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको भी हम करेंगे। फॉर्मूले यही 2 काम में आएंगे लेकिन क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो थर्ड वीडियो में या तीसरे वीडियो में एक बार फिर से कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।